राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको षटतिला एकादशी की सरल पूजा विधि बताऊंगी। षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि षटतिला एकादशी को 6 प्रकार से तिल का व्यवहार किया जाता है। यानी कि हमें तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहले आप सुबह-सुबह जिस जल से स्नान करेंगे, आपको उस जल में कुछ तिल, चुटकी तिल डालकर उससे आपको स्नान करना है। उसके बाद आप जब पूजा करेंगे तब आपको तिल का प्रयोग करना है। उसके बाद हमें हवन में तिल का प्रयोग करना है। तर्पण जब हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे, उसमें भी हमें तिल का प्रयोग करना है। इसके साथ-साथ तिल का दान करना है और तिल का सेवन करना है। इस तरीके से हमें 6 प्रकार से तिल का सेवन करना है। तो भक्तों, सबसे पहले हम पूजा के लिए हम जिस जगह पे हम चौकी बिछाएंगे उस जगह को साफ कर लेना है और आपको उसके बाद चौकी बिछाएंगे और उस पर लाल या पीले रंग का आपको आसन बिछाना है। तो सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़े से तिल लेकर आसन लगाएंगे, जिस पर हम जल से भरा कलश रखेंगे। कहते हैं कि तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए थे, इसलिए भगवान विष्णु को तिल अधिक प्रिय है। और षटतिला एकादशी के दिन तिल का प्रयोग करने से कहते हैं कि मन कर्म वचन से किए गए जितने भी पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति विधि पूर्वक षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हम पूजन करेंगे। पूजन के लिए हमने यहाँ कलश की स्थापना कर दी है और कटोरी में हमने तिल लेकर उसको हमने कलश के ऊपर हमने रख दिया है। तो फिर भक्तों, यहाँ पर हम फिर से हम थोड़े से तिल लेंगे और उसके बाद हम गणपति जी की स्थापना करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम हमें गणेश जी की पूजन करनी होती है। और उसके बाद हम फिर से तिल का आसन लेंगे और आपको उसके बाद हमें या तो आप देखिए, उसके बाद आप अगर आपके पास विष्णु भगवान की कोई फोटो या करे तो आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार ही हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, इसलिए आप उनका विग्रह ले सकते हैं। हम लड्डू गोपाल जी को हमने विराजमान करा दिया है और इस दिन अगर आप लड्डू गोपाल जी का स्नान कराते समय पानी में तिल का प्रयोग आपको जरूर करना है। अगर आप पंचामृत से स्नान भी कराते हैं तो भी उसमें आपको तिल का प्रयोग करना ही है। इसके बाद हम अलग से फिर से हम थोड़ा-सा तिल का आसन लेंगे और उसमें हम अलग से एक और दिया लगाएँगे, क्योंकि हमें एक और दिए की स्थापना करनी है। तो भक्तों, अब हम सबसे पहले जल का छिड़काव करेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने किया है जल का छिड़काव। और भक्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने कलश पे आम के पत्ते लगाए हैं, अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों ही ना हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ कटोरी में ही तिल लेकर कलश पर रख दें, क्योंकि नारियल नहीं लेना है। नारियल की जगह हमें तिल कटोरी के ऊपर रखना है और घी का दीपक लेना है। तो मैंने यहाँ पर तिल का तेल लिया है। आप चाहें तो आप घी की जगह आप भी तिल का तेल उपयोग में कर सकते हैं। तो भक्तों, आपको अब सबसे पहले कलश में तिलक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्वास्तिक बनाना है और उसके बाद आपको कलावा लेके कलश के कंठ पे लगा देना है, इस तरीके से बांध देना है। तो मैंने ये इस तरीके से मैंने कलश के कंठ में कलावा बांध दिया है। उसके बाद जो दीप हम कलश के ऊपर रखा है कटोरी के ऊपर, आपको उस दीप पे भी तिलक करना है और दीप को प्रज्वलित कर देंगे। तो भक्तों, इस तरीके से आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। आपको भगवान गणेश जी को भी तिलक करेंगे। तिलक हमें पीला चंदन उपयोग करेंगे, ना हो तो आपके पास तो आप हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद हम उन्हें जनेऊ अर्पित करेंगे, कलावा अर्पित करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। तो इस तरीके से मैंने भगवान गणेश जी की पूजा की है। अब उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी इस तरीके से तिलक करेंगे, उन्हें कलावा समर्पित करेंगे और उसके बाद हम पुष्प भी समर्पित करेंगे। अब हम यहाँ पे जो दिया रखा है, हम दिए को भी हम तिलक करेंगे और दिए को तिलक कर देंगे।
इसके बाद आप देखिए षटतिला एकादशी में जो भी आपको भोग समर्पित किया जाता है उसके लिए आपको तिल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना अनिवार्य है। आप तिल से कोई भी चीज बना सकते हैं और इसका भोग लगा सकते हैं, और जो भी मौसमी फल है आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। याद रहे भगवान गणेश जी का भोग आपको अलग से रखना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के भोग में हमें तुलसी पत्ता रखते हैं, इसलिए आप भगवान गणेश जी के लिए जो आप भोग रखेंगे वो आपको अलग से रखना है। इसके बाद आपको अलग से तिल लेना है एक कटोरी में और भगवान को समर्पित करना है, क्योंकि आपको तिल जरूर समर्पित करना है, और जो आप तिल समर्पित कर रहे हैं वो आपको कलश पे भी समर्पित करना है, गणपति जी पर भी हमारे समर्पित करना है, लड्डू गोपाल जी को भी समर्पित करना है, और जो अलग से आपने दिया लगाया है उसे भी समर्पित करना है। याद रहे आपको तिल दिए के अंदर तेल में डालना है, क्योंकि कहते हैं कि अग्नि में जितने तिल डाले जाते हैं और जो जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे पापों का नाश होता है। तो जितने भी दिए आप प्रज्वलित करेंगे उसमें तिल जरूर डालें। इसके बाद हमें व्रत की कहानी सुननी होती है। तो षटतिला एकादशी की व्रत की कथा सुनने के लिए हाथ में आप थोड़े से तिल और पुष्प लेंगे। फिर हम षटतिला एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। व्रत कथा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो कथा सुनने के बाद जो हाथ में आपने तिल और जो पुष्प लिए हैं वो आपको भगवान को समर्पित कर देना है। तो भक्तों जो भी आपने हाथ में जितने भी तिल लिए हैं और जो फूल लिए हैं वो आपको भगवान को आप उन्हें समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे आरती। तो आरती तो देखिए यहाँ पर आप चाहे आरती के लिए जो आपके पास जो दीपक जल रहा है आप चाहे वो ले लीजिए, या फिर आप कपूर आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो दिया प्रज्वलित किया है जो अलग से रखा है तो मैं वो दिया लूंगी, और इससे पहले मैं पहले धूप दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे धूप दिखा दी हूँ, लेकिन उसमें धुआं बहुत ज्यादा आता है, तो मैं भगवान को धूप दिखा के फिर मैं उसको अलग रख देती हूँ, और उसके बाद अब मैं दीप आरती करूंगी। तो दीप आरती के लिए यहाँ पर आप ओम जय जगदीश हरे आरती गा सकते हैं, विष्णु भगवान की कोई भी आरती गा सकते हैं, या आप लड्डू गोपाल जी की भी आरती गा सकते हैं, लेकिन आप सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की ही आरती के बाद ही आप विष्णु भगवान की आरती गाएंगे। आरती के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आप कपूर आरती कीजिए या फिर जो आपने अलग से दीप प्रज्वलित किया है आप उससे आरती कर सकते हैं। फिर आरती करने के बाद आपको दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। देखिए आप कोई सी भी पूजा करते हैं तो उसमें आपको दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। फिर दक्षिणा समर्पित करने के बाद हम प्रभु से हाथ जोड़कर हम पूजा में हो रही कमियों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो भक्तों इस तरीके से हम षटतिला एकादशी की पूजा करेंगे। अगर आपने षटतिला एकादशी का व्रत किया है तो आप ये पूजा करेंगे। अगर आपने व्रत नहीं किया है तब भी आप षटतिला एकादशी के दिन पूजा करें और कथा जरूर श्रवण करें, ताकि आपको व्रत करने के समान ही पूरा फल प्राप्त हो सके। अगर भक्तों आपको मेरी षटतिला एकादशी का ये छोटा सा वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो भक्तों आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।